हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एग्जाम राइडर। सो आज हम लोग अपनी सिक्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, दैट इज रोटेट एरे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमेशा कहता हूँ नोट्स बना लेना मेथड्स के। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नाम लिख लो, क्वेश्चन की प्रॉब्लम नंबर लिख लो, साथ में अप्रोचेस, अप्रोच वन अप्रोच टू या किसी की अप्रोच थ्री होती है तो वो ऐसे लिख लेना। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फेयर एनफ, बहुत अच्छे। शुरू करते हैं डायरेक्ट। गिवन एन इंटीजर array nums, rotate an array to the right by k steps where k is a non-negative integer। बहुत बढ़िया। हमें ये दे रखा है, k दे रखा है, फाइनल आंसर दे रखा है। अब k इक्वल टू थ्री, दैट मीन्स जो आखिरी के तीन एलिमेंट्स हैं रोटेट करनी है array। आखिरी के तीन एलिमेंट्स आगे चल जाएंगे। अभी कैसे हो रहा है, अभी बात ध्यान से देखो। अगर मुझे एक बार राइट में रोटेट करना है, एक बार, तो सबसे पहले मेरा सेवेंथ यहां पहुंच, फेयर इनफ। और फिफ्थ, सिक्स उसके बाद पहुंचेगा, एंड उसके बाद फिफ्थ पहुंचेगा। ठीक है। सो दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, राइट। तो फर्स्ट रोटेट, रोटेट रोटेट के बाद ये पहुंच जाएगा सेवन। वन, ओहो, वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। ठीक है। ऐसे ही जब आप अगला रोटेट करोगे, उससे अगला रोटेट करोगे, तो तीन रोटेशंस के बाद आप फाइव सिक्स सेवन पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो इससे हम, अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग करें, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई के अगर कोई भी नंबर है तो उतने पिछले नंबरों को हम बस आगे आगे लिख देंगे। सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन, खत्म, खलास। फर्स्ट अप्रोच इतना में खत्म हो जाती है। अब इसे करोगे कैसे? तो अप्रोच मत देखते हैं, ब्रूट फोर्स होगी, और मुझे लगता है कि वो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सो चलिए अप्रोच वन पे। अब अप्रोच वन क्या कह रही है कि एक एक्स्ट्रा एरे ले लो। ठीक है। जितना भी के है, उस के सारे नंबर्स को पहले लिख लो, एंड उसके बाद जितनी बची हुई एरे है उसको आगे लिख लो। और उसके बाद ये जो नई एरे होगी इसको वापस अपनी नम्स में डाल के खत्म। वॉइड वॉइड फंक्शन है तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। अब के अगर थ्री है तो मुझे आखिर के तीन एलिमेंट्स लेने हैं, ये मैं करूंगा कैसे? अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे के इक्वल्स टू हमारा है थ्री, राइट। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे आना है, सो मेरे पास टोटल सेवन है। मैं सेवन में से अगर थ्री माइनस कर देता हूँ तो मेरा फोर होगा। एंड मैं फोर्थ इंडेक्स कौन सा है? जीरो, वन, टू, थ्री एंड फोर। सो आई एम ऑन दिस इंडेक्स। सो दैट मीन्स if I want to put my array at this point, so I would be creating I that will start from n minus k। समझ रहे हो? तो n माइनस के जो होगा, वहां से हम स्टार्ट करेंगे, और वहां से हम कहां तक जाएंगे एक बार सोच के देखो। यहां से हम n तक जाएंगे। समझ गए? एंड ये स्टेप मैं आपको बताना भूला नहीं था, मुझे पता था यहाँ पे मैं दे दूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक बात सोचिए, देखो कि मेरे पास सेवन नंबर्स की एक एरे है। मैंने उसे सेवन टाइम्स रोटेट कर दिया। तो एट द एंड आप मेरे पास आंसर क्या होगा? मेरे पास आंसर सेम ही एरे होगा। सोच के देखो, सात बार रोटेट करूंगा, सारे नंबर आगे पीछे जाएंगे। एक बार बना के देखो, फिर से आपको ये रियल एरे मिल जाएगी। तो इसीलिए हम के को हमेशा के इक्वल टू के परसेंटेज एन करेंगे। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा जो के है वो गिवन हो गया टेन, राइट। सो एक बार आप चेक करके देखो कि के इक्वल्स टू टेन एंड के इक्वल्स टू थ्री पे सेम आंसर आ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो सेम ही आंसर आता है। बिकॉज सेवन रोटेशन तक तो, जब सेवन रोटेशन हो जाएगी तो उसके बाद तो वापस हमें यही एरे मिल जाएगा। समझ गए? और उसके बाद आठवीं, नौवीं और दसवीं, ये तीन रोटेशन और लगेंगी। सो मतलब इनिशियल एरे पे फिर से तीन रोटेशन लगेंगी। दैट मीन्स हम इसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जिसके अंदर के इक्वल टू थ्री था। सो इसीलिए हम के को लिखते हैं के परसेंटेज। आई होप समझ गए। तो मैं इसका कोड दिखाता हूँ आपको, मतलब बहुत ही आसान कोड, बेसिक स्टफ। एक्सेप्टेड, अभी 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 थोड़ी देर पहले ही लिखा था ये। ठीक है। तो 8 मिनट अगो, एक बार चलो फटाफट करते हैं इसको। तो इन टेन नम्स ले लिया,
के इक्वल टू के परसेंटेज एन कर दिया। अगर के जीरो है, अब देखो के अगर परसेंटेज, अगर जैसे फॉर एग्जांपल एन सेवन था एंड हमारा के भी सेवन था, सो दैट मीन्स हमारी रियल एरे ही बनेगी। तो के का परसेंटेज एन करूंगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर के जीरो हुआ, रिटर्न जीरो। रिटर्न कुछ भी नहीं करोगे, रिटर्न कर जाओगे बस वहां से, एक टेम्परेरी वेक्टर बन गया। अब आई का लूप चलाया एन माइनस वन से एन माइनस के से एन तक, और टेम के अंदर सारी वैल्यूज पुश कर दी। उसके बाद जीरो से लेके एन माइनस के तक एक और लूप चलाया एंड उसकी भी वैल्यूज पुश कर दी, और एट देन नम्स इक्वल टू टेम कर दिया, खत्म, खल्लास, फिनिश, छुट्टी। बट समझ सकते हो आप कि मीडियम प्रॉब्लम है, तो कुछ ना कुछ और एक्सपेक्ट किया होगा। तो सो चलो भाई, ये वाला हो गया पार्ट, है ना। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी ऑप्टिमल अप्रोच में। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कुड यू डू दिस इन ओ ऑफ वन स्पेस, राइट। सो अब ओ ऑफ वन स्पेस में करते हैं इसको, ठीक है, फटाफट। अप्रोच टू मैंने लिखी नहीं, मैं कहा गठे लिखेंगे यार एक बारी, बढ़िया तरीके से लिखेंगे। अब मुझे जरा सोच के बताओ कि जो हमारी ये ऊपर वाली अप्रोच थी, जिसके अंदर हम लोगों ने एक सेवन की एरे ली, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और के इक्वल टू थ्री था, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मेजरली गेम इसकी होती है जहां से के की डिवीजन होती है, राइट। यहां से के की डिवीजन होता है। अब ये अप्रोच आपको ऑन द स्पॉट तो नहीं आ सकती, ठीक है ना, ऑन द स्पॉट नहीं आ पाएगी आपको ये अप्रोच। बट मतलब आपको पता होनी चाहिए ये अप्रोच पहले से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा, ओहो, थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अप्रोच बिल्डअप कैसे हुई है। बिल्डअप ऐसे हुई है कि आपने इस एरे को दो टुकड़ों में देखा, ठीक है ना। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी एरे को रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इस एरे को रिवर्स करता हूँ तो इट बिकम सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन, फेयर इनफ। अच्छा, अब जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया, तो एट दैट मुझे ये वाला एलिमेंट यहाँ चाहिए थे और ये वाला एलिमेंट यहाँ चाहिए था। मैं पहुंच गया, मैं काफी हद तक पहुंच चुका हूँ। मैंने इन एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया है, इन एलिमेंट्स को यहाँ लिख दिया रिवर्स करने से। ओके ओके, फेयर इनफ। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके देखो, सेवन सिक्स फाइव फाइव सिक्स सेवन, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए। तो अगर अब मैं इस एरे को रिवर्स कर दूं और इस एरे को भी रिवर्स कर दूं, यही बैठे बैठे, तो एट द एंड आई वुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड गेट माई परफेक्ट आंसर। समझे? एक बार कोड देखो, और नहीं समझाया वीडियो दोबारा देखो, कि बहुत ही सही तरीके से मैंने समझा दिया इस क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका तो बहुत छोटा क्वेश्चन, बहुत छोटा, ये देखो, खत्म। के परसेंटेज एन किया, रिवर्स कर दी पहले, फिर जीरो से लेके के का रिवर्स रिवर्स कर दिया, और के प्लस के से लेके एंड तक रिवर्स कर दिया, खत्म, फिनिश, इजी। क्या कहूं मैं इस पे, इतनी बेसिक है, इतनी बेसिक तो नहीं कहूंगा, मतलब इट वाज, मतलब कितना छोटा कोड है इसका, एंड इसको मतलब चलाओ भी ना तो मतलब बहुत ही अच्छी इसकी वो आती है, लीड कोड पे ना इसकी वो, जो आप कहते हैं, स्पीड एंड ऑल। नहीं, ये कई बार इसका है, बेकार सा इसका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ वन, ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। एंड ये चीज पे भाई कभी मत जाना, ये आपको मैंने, ये तो प्रूव हो गया, जिसका इतना छोटा कोड हुआ है, इतना आसान काम करने का तरीका हो, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी आप 15% के दे रहे हो, तो मतलब बहुत ही ये अनरिलायबल होता है। सो बाकी चलो छोड़ो, एंड सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे, है ना, हो गया क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।